ही भाई है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं थाने में 4-5 दरख्वास्तें जाके आप किसी आला अफसरान के पास नहीं गई? राय नदीम ने कल, मैं जब अपना बयान लिखवा रही थी तो वो ये कह रहा था कि मैं उल्टा तुम पे 751 का पर्चा मैं तुम पे दूंगा, लेडीज पे, मेरे पे और मेरी सिस्टर पे, कि उसने छुरी मुझे मारी मेरे शोहर ने। मैं फिर भी चुप कर गई। कुछ दिन पहले उसने मुझे इतना मारा, मेरे नाक से खून सब से, मैंने फिर भी उस बात पे पर्दा डाल दिया। ऐसे अफसरान अगर महकमे में होंगे, महकमा भी गंदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं भी मौजूद हूं शेराकोट के इलाका में। आप थी मौके पे? जी जी आपको दिक्के वगैरह दिए? जी जी, वो राय नदीम आया, उसने कहा कि लेडीज कांस्टेबल थी तब उसके साथ? जी नहीं, कोई भी नहीं था। जी जी, वो आए हैं तो उन्होंने कहा कि अली को नीचे भेजो। हमने कहा वो कपड़े चेंज करे, वो आ रहे हैं, आप इधर रुके, आपके वो अंदर है। हमने कहा आप एविडेंस नोटिस के बगैर आप किसके घर नहीं आ सकते हैं। उसने कहा तुम हमें कानून सिखाओगी, तो उसने मुझे धक्का दिया। उस दौरान मेरी ये शर्ट फट गई है सारी, और उसने मुझे धक्का दिया और पीछे ऊपर जाके मेरे भाई को उसने पकड़ लिया। इस दौरान हम गाली गलोच इतनी गंदी करा था, हमने आई थिंक 3-4 सेकंड की हमने वीडियो भी बनाई है। उस दौरान उसने मेरे भाई को बहुत मारा है। इस दौरान वो यहाँ से मारते मारते वो थाने तक ले गए हैं। हमने 15 पे कॉल भी की, लेकिन उस दौरान राय नदीम ने ही कॉल अटेंड की थी, क्योंकि वो वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी उस टाइम। मैं अपने शोहर को रोकती क्योंकि वो मंशियात का काम करते थे। अच्छा, असल वाकया ये है कि वो मंशियात का काम करता है। क्या नाम, असल नाम, सही नाम क्या है उसका? शाकिर अली। शाकिर अली। शाकिर, शफीक, राय नदीम और मेरा जो जेठ है आमिर अली, वो काम करते हैं। और मेरा जो सुसर है इस वाले की सपोर्ट है उसको? जी, ये लड़के वगैरह घर बुलाता था। शफीक आके मुझसे बदतमीजी करता था, लड़के मेरी बेइज्जती करते थे। मैं अपने शोहर को कहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करता था। मुझे इतनी दफ़ा उसने मारा, इतनी दफ़ा उसने मारा, बस हो गई थी मेरे। मैं अपने घर वालों को नहीं थी बताती। मैं अब आप जाएंगी उसके पास वापस? मैंने नहीं जाना। मेरे भाई को उसने मारा, मेरी अम्मी को उसने मारा, मैंने नहीं जाना। मैं उसे मंशियात के काम से रोकती थी। भेजना भी नहीं चाहिए आपको, जाना भी नहीं चाहिए ना, आपके वालिदैन को भेजना चाहिए। मेरी एक बेटी है, वो हर दफ़ा मुझ पे इतने घटिया इल्ज़ाम लगा देता है कि ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये वो फलाना, इतने घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा के मुझे भेज देता है। गलत काम करता है, लड़कियों से बातें करता है। मैं रोकती थी तो वो कहता था तुम कौन होती हो, ये वो फलाना डमकाना। शफीक हर दफ़ा हमारी लड़ाई डलवाता था। राय नदीम, हमने जब इन पे मेरी अम्मी का केस हुआ था, हमने पर्चा किया था, तो शाकिर ये कहता था कि हमारा पर्चा खारिज करवाओ, मेरा और मेरे अब्बू का। तो मैं कहती थी मेरे भाई से बात करो, तो वो राय नदीम ये कहता था तुम इसकी अपनी बीवी को मारो ताकि वो ये पर्चा खारिज करवाने के लिए अपने भाई को मजबूर करे। लेकिन मैं कैसे करवा सकती थी, मेरा एक ही भाई है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं थाने में 4-5 दरख्वास्तें जाके आप किसी आला अफसरान के पास नहीं गई? एसपी साहब के पास, डीआईजी खुली कचहरी लगाते हैं, मैं कैसे जाती कि राय नदीम हमारे केस आगे तक लेकर ही नहीं जाया गया कभी। हम पर्चा ही नहीं इसने कभी किया। और शफीक उसे पैसे दे देता था 10,000, 5,000, 15,000 दे के अपने दोस्त शाकिर को, मेरे शोहर को छुड़वा लेता था। और मेरा शोहर आके मुझे बातें करता था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के कि क्या हुआ, तुम तो वहाँ पर गई थी तो तुम केस हार के आ गई हो। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला राय नदीम। मुझे, मैं क्या को हर दफ़ा इंसाफ के साथ राय नदीम के पास ही हमारा केस क्यों गया है? किसी और के पास नहीं जाता? किसी और के पास हमारा कभी केस ही नहीं गया। ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ नदीम को सर? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ। आपकी मेडिकल? मेरी मेडिकल रिपोर्ट मैंने राय नदीम को कहा मुझे दीजिए, तो वो कहता अभी तक 2 हफ्ते हो गए मेडिकल रिपोर्ट के, अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आई होगी। ये तो हो 24 घंटे में आई थी। तो ये कहते अभी तक मेडिकल रिपोर्ट हमें हमारी मेडिकल रिपोर्ट दे ही नहीं रहे हैं। हर दफ़ा, पिछली दफ़ा उसने छुरी मुझे मारी मेरे शोहर ने, मैं फिर भी चुप कर गई। कुछ दिन पहले उसने मुझे इतना मारा, मेरे नाक से खून सब से, मैंने फिर भी उस बात पे पर्दा डाल दिया। उनकी फेवर सारी वो कर रहा है। हाँ जी। आप किसी आला अफसरान के पास नहीं जा रहे? डीएसपी, एसपी उमर साहब है यहाँ पर, डॉक्टर उमर, उनके पास नहीं कि एक बाल्टन बैठते हैं? सर मैं अपना बैंक के मामले में कि चलो बैंक का घर बस जी, ठीक है ना, बहुत कुछ इस तरह बर्दाश्त। के पहले वाकयात बहुत हो चुके हैं कि लोग अब माँ बहन जो सी हैं, माएँ जो सी हैं, बाप जो सा है, बेटी का घर बचाने के लिए दोबारा भेजती हैं, लेकिन आगे से बहुत बड़े बड़े वाकया होते हैं। सर उसके बाद क्या ना, मेरी वालदा को चोट लगी, मैंने तो इतनी बड़ी बात भी दरगुजर करके मैंने फिर भी बहन को भेजा, ठीक है ना। बहन का घर बस जी। इनके बीच में पहले भी जब मेरी वालदा का सर फटा था, इनके ऊपर A2 भी लगी है और 354 भी लगी है, ठीक है ना। उसमें आपने सुलह कर ली? उसमें हमने एविडेंस दिया कि इनके बेलें कंफर्म हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं इनके लिए कि चलो देखते हैं फिर क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने वो एफआईआर भी पड़ी हुई है आपके पास? FIR भी, उसका अब ट्रायल भी पेंडिंग है अभी तक। सर बात ये है ना, अभी यहाँ भाई अली 15 पे कॉल कर रहा था, वो राय नदीम साहब को कैसे पता चला यहाँ बेली इधर लड़ाई हो रही है? आखिर वो उसका दोस्त है शाकिर का,
तद ही उसने पहले कोई बुला के उसको प्रोपगंडा किया है, प्लानिंग करके ये भाई अली की बखी पे। जब भी 15 पे कॉल करते हैं वही आ जाता है। जी और सर एक बात, मैं यहाँ पे चौक में बैठा हूँ और क्या नाम है ऐसे क्या नाम है शाकर आया, उसने कहा कि आपने मुझे गालियाँ दी। मैंने कहा नहीं, मैंने गालियाँ नहीं दी। उसने 4-5 मुझे थप्पड़ लगा दिए, मानी करवानी बात है। और उसके बाद सिर्फ मैं वहाँ से 20 कदम के फासले में सिर्फ घर आया हूँ और 15 पे कॉल ही की है और राय मेरे बिल्कुल घर के बाहर आ गए। सर देखो ना सर, ये खुद ही देख लीजिए, हम 15 पे कॉल करें आधा घंटा नहीं पुलिस आती, वो कॉल करें तो 1 मिनट में आ जाए। और वही आता है, राय नदीम ही आता है, सब इंस्पेक्टर जो राय नदीम है। मेरे ये बाजू उसने यहाँ से बाजू तोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे छिले में भी इसने इतना मारा। कुछ दिन पहले प्रेगनेंसी की हालत में इसने मुझे शफीक दवाइयों मेडिसिन का काम करता है, इसने शफीक से मेडिसिन ला के मेरा मिसकैरेज की मुझे मेडिसिन ला के मेरा बच्चा भी इसने ज़ाया करवा दिया है। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਤੀ ਘਰ ਕੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਹੈ ਬਸ। अब DIG साहब फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी लगती है, आप उधर जाएं, उधर जाके अपना मामला बताएं ताकि राय नदीम को भी उसका भी मामला देखा जाए, उसको अगर वो गलत है तो उसको जो उनसे सज़ा दी जाए। ऐसे अफसरान अगर महकमे में होंगे, महकमा भी गंदा होगा, ठीक है ना। इन लोगों की वजह से महकमा गंदा हुआ। ये शक ज़हरी बात है कि एक जब मच्छी गंदी होना तो फिर सारा तलाक गंदा होता है, ठीक है ना। ये जो से ऐसे अफसरान होते हैं ना, फिर ऐसे अफसरान का ना यहाँ पर रहना या किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकते। ठीक है, हमारी आला अफसरान से यही रिक्वेस्ट है कि ये देखा जाए कि पुलिस वाले थाने जो उनसे आपने सिर्फ नए बना लिए हैं, अंदर जो पुलिस अफसर है वो वही हैं पुराने, लोगों के घरों में आके बगैर लेडीज़ कांस्टेबल इनको मारपीट करके। ठीक है, आप भी जाएं, इंशाल्लाह इंसाफ लाजमी मिलेगा आपको। हमारे मोहल्लेदार हम साथ हैं, मोहल्लेदार हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं, ये मेरी मोहल्लेदार हैं, ये सारे मोहल्लेदार साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, वो मंशियात का काम करता है। ठीक है सर, उसके बाद देखें ना कि अभी अपना क्या, अभी भी हमें धमकियाँ लगा रही हैं, ये कह रहे कि आपने हमें गालियाँ दी है। हमने आपको कॉल की है तो वो कह रहे थे कि अली मेरा भाई आके गालियाँ निकाल के गया है। राय नदीम ने कल, मैं जब अपना बयान लिखवा रही थी तो वो ये कह रहा था कि मैं उल्टा तुम पे 751 का पर्चा मैं तुम पे दूंगा, लेडीज़ पे, मेरे पे और मेरी सिस्टर पे, कि हम तुम पे का पर्चा देंगे। आप हाँ एप्लीकेशन वापस लो, जो कपड़े फाड़े हैं, जो वीडियो बनाई है वो तुम लोगों ने आगे नहीं दिखानी। तो मैंने कहा तुमने देना पर्चा तो तुम दे दो, मुझे डर नहीं है, मैं बहुत हो चुका है। आप हर दफ़ा उनकी सुनते हैं, ये वो आप उनसे पैसे लेकर आप इंसाफ के लिए मैं इधर आती हूँ, तो वो कहता कौन सा इंसाफ। अली भाई, आपकी लड़ाई हुई है, आपको निशान ये पड़े हुए हैं, ये सारी शर्ट फटी हुई है, आपने 15 पे कॉल नहीं की? सर किया मैंने। अच्छा, उस टाइम मौके पे जो था मौजूद था ना, वही सब इंस्पेक्टर था जो इनका यार है। क्या नाम है उसका? राय नदीम। राय नदीम, वो मुखालिफ जो बंदा है आपका शाकर, उसका दोस्त वगैरह है? जी सर, उनके रिलेटिव हैं सारे, ठीक है। और वो सारा जो ये मामला थी, ये सारे यही वो करते हैं, ठीक है ना। सर हम उनसे बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। उन लड़कों से और पुलिस वालों से भी? पुलिस वाले से भी सर हम बहुत परेशान हैं, ठीक है। पुलिस वाला बार बार आके आपको तंग करता है, टॉर्चर करता है? जी सर ऐसे करता है। घर किस टाइम आया आपके? सर कोई 9:30 बजे का टाइम था। आज नहीं सर, कल रात को 9:30 बजे वो आपके घर आया, दरवाजे खड़काए हैं, और कौन था घर में उस टाइम? सर उस टाइम मेरी मिसिस थी, मेरी दोनों बहनें थी और मैं था और मेरा बहनोई था, ठीक है। मैं ऊपर सिर्फ 10 मिनट के लिए, मैंने कहा मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, यहाँ से गाली गलौज कर रहा था, ठीक है। मेरी जो सी है पुलिस वाला, जी गाली। उसके बाद ये मेरी सिस्टर है, इसको इन्होंने धक्का दिया, इसने यहाँ के ये कपड़े यहाँ से फाड़ दिए, ठीक है ना। ये वाला कल का वाक़या है। और यहाँ से मैं जब नीचे आया हूँ ना, मैं किसी से बात कर रहा था, वो अपना 15 पे बात कर रहा था, उससे मेरा फ़ोन ऐसे खींचा है, मेरा फ़ोन भी ये देखिए यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये देखिए। पुलिस वाले ने उसका 15 पे कॉल कर था, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, ये सारा पैनल टूट गया। और उसके बाद अपना यहाँ से मुझे मारता हुआ लेके गया है बाहर तक, कम से कम कि आधा किलोमीटर सफ़र पे, पूरा मोहल्ला उसमें गवाह है। आधा मोहल्ला के अपना आधा किलोमीटर सफ़र पे ये मुझे लेके गया मारता हुआ। इलाके में कैमरा लगा हुआ है कोई? नहीं सर, इस इलाके में कैमरा वगैरह नहीं सर। और उसके बाद मुझे वहाँ पर थाने जाकर इन्होंने कहा कि आपकी झगड़ा है, आपने इसको मारा है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर मारा होगा तो सर आपको भी पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। निशान आपको पड़े हुए, हर चीज़ आपको हुई हुई है, सारे कपड़े आपके फटे हैं, और पुलिस वालों ने उल्टा आप पे डाल दिया। उल्टा जाते साथ थाने में गेट बंद करके इन्होंने मुझे इतना मारा। एक अली कांस्टेबल था वहाँ पर, और उसके बाद के नाम एक राय नदीम,
इन्होंने गेट बंद करके राय नदीम सब इंस्पेक्टर जो आपके घर भी आया जी, आपने उसकी वीडियो भी छोटी सी बनाई क्लिप। हाँ जी सर, और उसके बाद क्या नाम है, वहाँ पे जाके इसने शाकिर को बाहर निकाल दिया है, आप बाहर हो जो। दोनों ने मिल के मुझे मारा है, मिल के मार कर फिर बाद में उसी टाइम मेरा खून वगैरह यहाँ से निकल आया था, लेकिन जल्दी से इन्होंने कहा कि जाओ बाहर का पानी है, बाहर का पानी का पियो, कि किसी को महसूस ना हो। यानी कि आपके बहनोई का वो दोस्त है, जब कोई लड़ाई होती है तो वो आ जाता है बीच में, राय सब इंस्पेक्टर जो राय नदीम है। वही इनकी सारी फेवर ही वो कर रहा है।